1600 के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में सोने, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसालों और रेशम के व्यापार के लिए सैकड़ों जहाजों को नियुक्त किया। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन को चलाना सस्ता नहीं था। अपनी महंगी यात्राओं को निधि देने के लिए कंपनी निजी नागरिकों की ओर रुख करती है। ऐसे व्यक्ति जो जहाज के मुनाफे के हिस्से के बदले यात्रा का समर्थन करने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। इस प्रथा ने कंपनी को और भी बड़ी यात्राएं करने की अनुमति दी, जिससे स्वयं और उनके जानकार निवेशकों दोनों के लिए मुनाफा बढ़ गया। इन शेयरों को पूरे महाद्वीप में कॉफी हाउस और शिपिंग पोर्ट्स में बेचना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में दुनिया के पहले शेयर बाजार का आविष्कार किया। तब से कंपनियां सभी प्रकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए इच्छुक निवेशकों से धन एकत्र कर रही हैं। और आज शेयर बाजार में स्कूल, करियर और यहाँ तक कि इसे समझने के लिए समर्पित पूरे टेलीविजन चैनल हैं। लेकिन आधुनिक शेयर बाजार अपने मूल अवतार से काफी अधिक जटिल है। तो कंपनियां और निवेशक आज बाजार का उपयोग कैसे करते हैं? आइए एक नई कॉफी कंपनी की कल्पना करें जो बाजार में लॉन्च करने का फैसला करती है। सबसे पहले कंपनी बड़े निवेशकों के सामने खुद का विज्ञापन करेगी। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी एक अच्छा विचार है, उन्हें निवेश में पहली सफलता मिलती है और फिर कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ को प्रायोजित करते हैं। यह कंपनी को आधिकारिक सार्वजनिक बाजार में लॉन्च करता है, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो मानता है कि व्यवसाय लाभदायक हो सकता है, स्टॉक खरीद सकता है। स्टॉक खरीदना उन निवेशकों को व्यवसाय में आंशिक मालिक बनाता है। उनका निवेश कंपनी को बढ़ने में मदद करता है और जैसे जैसे यह और अधिक सफल होता जाता है, अधिक खरीदार संभावना देख सकते हैं और स्टॉक खरीदना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे उन शेयरों की मांग बढ़ती है, तो क्या कीमत संभावित खरीदारों के लिए लागत में वृद्धि कर रही है और कंपनी के शेयरों के मूल्य को बढ़ा रही है, जो पहले से ही लोगों के पास हैं। कंपनी के लिए यह बढ़ा हुआ ब्याज नई पहलों को निधि देने में मदद करता है और यह दिखाकर कि कितने लोग उनके विचार में निवेश करने के इच्छुक हैं, इसके समग्र बाजार मूल्य को भी बढ़ाता है। हालांकि यदि किसी कारण से कोई कंपनी कम लाभदायक लगने लगे, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। निवेशकों को लगता है कि उनके शेयर का मूल्य घटने वाला है। इससे पहले कि कंपनी अधिक मूल्य खो दे, अपने शेयरों को लाभ कमाने की उम्मीद के साथ बेच दें। जैसे जैसे स्टॉक बिकते हैं और स्टॉक की मांग कम होती जाती है, शेयर की कीमत गिरती है और इसके साथ कंपनी का बाजार मूल्य। यह निवेशकों को बड़े नुकसान के साथ छोड़ सकता है, जब तक कि कंपनी फिर से लाभदायक दिखने लगे। आपूर्ति और मांग का यह झूला कई कारकों से प्रभावित होता है। कंपनियां बाजार की ताकतों के अपरिहार्य प्रभाव में हैं, जैसे सामग्रियों की उतार चढ़ाव वाली कीमत, उत्पादन तकनीक में बदलाव और श्रम की स्थानांतरण लागत। नेतृत्व में बदलाव, नए कानूनों और व्यापार नीतियों जैसे बड़े कारकों के लिए खराब प्रचार के बारे में निवेशक चिंतित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से बहुत से निवेशक मूल्यवान स्टॉक बेचने और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये सभी चर बाजार में दिन प्रतिदिन शोर का कारण बनते हैं, जिससे कंपनियां कम या ज्यादा सफल दिखाई दे सकती हैं। और शेयर बाजार में मूल्य खोने की संभावना अक्सर निवेशकों को खो देती है और बदले में वास्तविक मूल्य खो देती है। बाजार में मानव विश्वास में आर्थिक उछाल से लेकर वित्तीय संकट तक सब कुछ ट्रिगर करने की शक्ति है और चर को ट्रैक करना मुश्किल है। यही कारण है कि अधिकांश पेशेवर त्वरित नकदी बनाने की कोशिश में विश्वसनीय दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देते हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस अत्यधिक अप्रत्याशित प्रणाली में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयासों में लगातार उपकरण बना रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए नहीं है। इंटरनेट की सुबह के साथ हर दिन निवेशक ठीक उसी तरह से स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे एक बड़ा निवेशक और अधिक लोग इस जटिल प्रणाली के बारे में खुद को शिक्षित करते हैं। वे भी शेयरों का व्यापार कर सकते हैं। उन व्यवसायों का समर्थन करें जिनमें वे विश्वास करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों का पीछा करते हैं। पहला कदम है अपने खुद के वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिलचस्पी से निवेश करना।